आप सभी का एक बार फिर से क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन है। तो आज का जो हमारा एसएससी जीडी का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका हिंदी का, वह क्या है? तो आपका सर्वनाम है। क्या? तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वह आपका सर्वनाम है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है जो आपका है हिंदी में, आपका एसएससी जीडी में जो आपकी हिंदी आनी है, पहला टॉपिक क्या है? तो आपका सर्वनाम। और हम आपको बता दें तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम आपके जो होते हैं कितने? तो टोटल आपके 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल आपके जो सर्वनाम होते हैं वो आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका पुरुषवाचक, और दूसरा आपका निश्चयवाचक, तीसरा आपका अनिश्चयवाचक, चौथा आपका प्रश्नवाचक, पांचवा आपका संबंधवाचक, और छठवां आपका निजवाचक। तो आपका ये आपके 6 प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं। और चलिए और फिर आगे बढ़ते हैं हमारा और टेस्ट शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए आज का जो हमारा टेस्ट है वह धुआंधार होने वाला है। और यकीन मानिए कि जो है क्लास है इसको स्किप मत कीजिएगा, और क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं जो कि आपके एसएससी जीडी में पूछे जाने हैं सर्वनाम से क्वेश्चन। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द आपका सर्वनाम है? निम्न में से कौन सा शब्द आपका सर्वनाम है? तो मोहन है, आप है, कमला है, या गुड़िया है। तो कौन सा आपका शब्द आपका जो है वह सर्वनाम है? तो सर्वनाम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है यह आपका सर्वनाम है। क्या? तो यह आपका सर्वनाम है। जैसे आपका ये आपका कैसा सर्वनाम है? ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। कैसा? ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। ये आपका निजवाचक सर्वनाम में और कौन कौन से आते हैं? तो आप आ गया, स्वयं आ गया, खुद आ गया, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। और देखिए सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि आपको कि सर्वनाम आपके टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितना? तो आपके सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के होते हैं। जिसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम। ये आपके टोटल 6 प्रकार के आपके जो होते हैं वह सर्वनाम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है। तो कौन सा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या निश्चयवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, निश्चयवाचक जो है यह आपके पुरुषवाचक सर्वनाम का आपका भेद नहीं है। और देखिए मैं अपने आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सरल, जो आप कौन सा सर्वनाम है? आप जो है वह आपका कौन सा सर्वनाम है? तो आप कौन सा है? तो आपका कौन सा सर्वनाम है चौथे नंबर में? मैं अपने आप चलाऊंगा इस वाक्य में आपका आप कौन सा सर्वनाम है? तो मैं अपने आप चला जाऊंगा इस वाक्य में आपका आप कौन सा सर्वनाम है? तो आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा? तो हमारा निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, निजवाचक, या संबंधवाचक। तो क्या है? तो गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, आप आ गया, तो आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। क्या? तो आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए अथवा पाठ के लिए किसी अन्य के लिए करता है, तो वहाँ पे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, वहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो आपका देखिए संबंधवाचक में परिभाषा की एक दूसरे बात का संबंध बतलाने के लिए सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और शायद कमरे में कोई छिपा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कैसा है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक है,
अनिश्चयवाचक है या निजवाचक है। तो शायद कमरे में कोई छिपा है, तो ये कैसा है? तो आपका अनिश्चयवाचक है। कैसा है? तो आपका यानी ये निश्चय नहीं किया जा सकता है कि कमरे में कौन छिपा है, इस वजह से यह अनिश्चयवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा। और देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो जिसे, जिसने, उसको या जिसका। तो कौन सा? तो उसको। कौन सा? तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो उसको। और संबंधवाचक में क्या होता है? तो आपका जो हो गया, सो हो गया, ये आपके संबंधवाचक में सर्वनाम में ये आपके आते हैं। और देखिए, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रेखांकित स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। तो मोहन प्रकाश जी क्या है? तो क्या करते हैं? तो उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। क्या? तो जब यहाँ पे अन्य पुरुष में आपको करना है, अन्य पुरुष सर्वनाम में यूज करना है, तो उन्हें लगा के करेंगे कि उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। मोहन प्रकाश जी क्या है? तो उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम क्या लगाएंगे? तो उन्हें भरेंगे। और देखिए, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये कैसा है? तो आपका ये जो है आपका प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा लग गया है। कहाँ? तो ये जो हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुमको कौन सा कमरा पसंद आया। और निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पर्यायवाची हैं? तो कौन से विकल्प में आपके सभी जो सर्वनाम हैं वह आपके पर्यायवाची हैं? तो हम, तुम, थे, वे और मैं, ये आपके जो है, ये आपके जो विकल्प हैं, ये आपके पर्यायवाची हैं। और निम्नलिखित में से सर्वनाम नहीं है, कौन सा? तो राम, यह, वह और तुम। तो कौन सा आपका निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम नहीं है? तो राम। राम सर्वनाम नहीं है, ये क्या है? ये आपका संज्ञा है। क्या है? तो संज्ञा है। और देखिए, यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है? तो यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है 12 नंबर में? तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि वह निश्चय कर चुका है कि यह मेरा मकान है। क्या? तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या आपका होता है? तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करता है। क्या? तो ये अब देखिए क्या कह रहा है? तो यह मेरा मकान है, तो क्या होता है? तो इसमें हमारा, तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत की ओर इशारा करता है, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम कहता है। जैसे क्या है? तो वह जा रहा है, यह मेरा मकान है, तो इसमें हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और देखिए, मैं कल पटना जाऊंगा, मैं जो कौन सा शब्द आपका सर्वनाम है? तो जाऊंगा, कल, पटना या मैं कल पटना जाऊंगा में आपका कौन सा सर्वनाम है 13 नंबर में? तो आपका मैं आपका कौन सा सर्वनाम है? तो आपका मैं। और मैं, ये सब किस में आता है? तो पुरुषवाचक में। किस में? तो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। और देखिए, बाहर कोई रो रहा है, यह वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो बाहर, रो रहा है, कोई या है। तो बाहर कोई रो रहा है, यह वाक्य में आपका कौन सा शब्द आपका सर्वनाम है? तो आपका कोई। क्या? तो आपका कोई। देखिए, कोई क्या होता है? कोई हो गया, कुछ हो गया, ये किस में होता है? तो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। किस में? तो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। और देखिए क्या कह रहा है? आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक है। क्या है? तो आपका प्रश्नवाचक नहीं होगा, यह मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। क्या? ये आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। तो आप चले जाएं, यह आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। और देखिए क्या कह रहा है? यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, रेखांकित शब्द में आपका कौन सा सर्वनाम है 16 नंबर में? तो आपका देखिए, मैं यह अपना भोजन स्वयं करूँगा, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या? तो आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। और निजवाचक सर्वनाम क्या हो, कौन से होते हैं? तो देखिए, निजवाचक में जहाँ अपने लिए या अथवा
अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तू अपना मन लगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये आपके निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ऐसे जो वर्ड होते हैं वो आते हैं। और देखिए, आपने खाना खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो आपने खाना खाया तो कैसा सर्वनाम है आपका? तो ये प्रश्नवाचक है। क्यों? जहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और देखिए, यह कविता मैंने लिखी, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो यह कविता मैंने लिखी, क्या? यह कविता मैंने लिखी, तो आपका यह निश्चय हो गया कि यह कविता मैंने लिखी है, तो आपका यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु की ओर निश्चय निश्चय पूर्वक संकेत करे। क्या? तो यह कविता मैंने लिखी, तो किसी वस्तु या किसी किसी देखिए किसी वस्तु या आपके किसी किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर जो निश्चित रूप से इशारा करे, वहाँ पे हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, तुम क्या खोज रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो तुम क्या खोज रहे हो, रेखांकित शब्द में कौन सा है आपका 19 में? तो देखिए प्रश्नवाचक है, क्या प्रश्न किया जा रहा है ना, तो तुम क्या खोज रहे हो, तो यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। और देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे किस प्रकार का आपका सर्वनाम है 20 नंबर में? तो उत्तम पुरुष का। किस में? तो उत्तम पुरुष का। और देखिए, उत्तम पुरुष में मुझे भी आता है और क्या आता है, मैं भी आता है। क्या? तो मैं भी आता है। ये दो आपके आते हैं उत्तम पुरुष में, मैं और मुझे। क्या? मैं और मुझे, ये दो हमारे आपके उत्तम पुरुष में आते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो किससे, किसमें, किससे, या किसी किसी ने। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है किसमें, किसमें, तो आपका किसी ने। क्या? तो आपका किसी ने। और प्रश्नवाचक में कौन सा हमारा सर्वनाम होता है? तो देखिए कौन कौन सा होता है, तो कौन और क्या। कौन और क्या, ये दो हमारे जो होते हैं ये प्रश्नवाचक में आपका होते हैं। क्या? तो ये कौन और ये क्या, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दो हमारे ये वर्ड होते हैं, कौन और क्या। और देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो क्या, कुछ, कौन, ये है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है आपका 22 में बताइए? तो हमारा डी, ये है। क्या? तो हमारा ये है। नीचे में ये देखिए, ये दो तरह के होते हैं, ये तो आपका यह हो गया, और एक क्या होता है, तो आपका वह हो गया। ये दो प्रकार के हो गए। और देखिए, बाकी कौन में क्या होते हैं, तो कौन आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा, ये आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा। कौन में आपका क्या भी आता है। क्या? तो आपका क्या भी आता है इसमें। और कुछ किसके लिए होता है, तो कुछ आपका अनिश्चयवाचक के लिए होता है, कोई, कुछ, क्या? तो कोई और कुछ, ये आपका किस में होता है, तो आपका अनिश्चयवाचक में होता है। ये आपका अनिश्चयवाचक में हो गया। ये आपका कौन हो गया प्रश्नवाचक में। और क्या हो गया, तो क्या भी हमारा किस में आता है, तो आपका आपका प्रश्नवाचक में। किस में? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रही हो और समझ आ रहा होगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो राजेंद्र, पुस्तक, मैं और सीता। 23 नंबर में बताइए सर्वनाम कौन सा है, तो आपका मैं। बाकी देखिए, राजेंद्र, पुस्तक, सीता, ये आपके सर्वनाम नहीं है। क्या? ये आपके सर्वनाम है, लेकिन मैं सर्वनाम नहीं है। बाकी मैं जो है ये आपका सर्वनाम है। और मैं कैसा सर्वनाम है, तो ये आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। और इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कौन, जो, कोई, या वह है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका कौन सा है 24 नंबर में, तो आपका कोई। क्या? तो आपका कोई, अनिश्चय में कोई हो गया और कुछ हो गया, ये दो आपके हो गए हैं। ये दो जो होते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। कौन और क्या, ये तो आपका प्रश्नवाचक में आ गया। और जो और सो, ये जो हो गया और आपका सो हो गया,
ये संबंधवाचक में आपके आ गए। और वह क्या हो गए, तो आपका वह और यह, क्या वह और यह क्या हो गए, तो आपका निश्चयवाचक में आ जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, तो कोई जो हो जाएगा वह हमारा सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो आपको, उनको, जिनको या हमको। तो कौन सा नहीं है, तो जिनको, क्या, तो जिनको। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है 26 नंबर में। तो कौन सा सर्वनाम है, तो आपका निजवाचक, क्या, तो निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या लिखा है, देखिए निजवाचक में तो आपका, तो आप हो गया, निजवाचक में जैसे आप हो गया, और स्वयं हो गया, और खुद हो गया। खुद हो गया, ये 3 वर्ड होते हैं। यह कविता मैंने लिखी है, तो इस वाक्य में कौन सा है, मैंने, तो मैंने लिखी है यानी स्वयं उसने लिखा है, तो आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पता नहीं राम को कैसे कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, या आपका संबंधवाचक है। तो 27 नंबर कैसा है, तो ये जो है आपका है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या, तो आपका राम को शक हो गया, यह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके, ये आपका क्या है, तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। और संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, कोई, कौन, जो, वह। तो संबंधवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं आपके संबंधवाचक में, तो आपका एक तो जो हो गया, एक तो आपका सो हो गया, क्या, तो आपका जो हो गया और एक आपका सो हो गया, ये दोनों हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो 28 में हमारा कौन सा हो गया, तो 28 का सी हमारा जो हो गया वह करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, तो जिनसे, इससे, उसको या इसमें। 29 नंबर में तो हमारा जिनसे, जिनसे हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो और निम्नलिखित में से सर्वनाम है, वह, अच्छा, मोहन, पिता। तो निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है 30 नंबर में, तो आपका वह है। वह जो है वह आपका सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है, तो आपका अन्य पुरुष सर्वनाम है। कैसा, तो आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसा, तो अन्य पुरुषवाचक आपका सर्वनाम है। और सर्वनाम के भेद हैं, तो संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो सर्वनाम के भेद हैं कौन सा 31 नंबर में, तो आपके कौन सा, तो संबंधवाचक। द्रव्यवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं, भाववाचक नहीं है। जो संबंधवाचक होता है ये आपके सर्वनाम के भेद होते हैं। और सर्वनाम के टोटल आपके 6 भेद होते हैं। और देखिए, जिस प्रकार का, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं, तो निजवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य अन्य पुरुष। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं 32 नंबर में, तो उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या, तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो किसी ने, किसी पर, किन्हीं की या उनकी। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है इसमें से 33 नंबर में, तो आपका उनकी। तो क्या, तो उनकी जो है ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ये तो हमारे कुछ आपके सर्वनाम से क्वेश्चन लिए थे, तो जो आपको पसंद आया होगा। सर्वनाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, या तो आपको उससे भेद पूछेगा, तो भेद आपके 6 हो गए। या तो आपको देखिए, या तो इनकी ये पूछेगा कि आपके पुरुषवाचक में आपके क्या आता है, या निश्चयवाचक में क्या आता है, या आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या कैसा है, या प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन कौन से आते हैं,
या संबंधवाचक में या आपका निजवाचक में, यानी जो आपके टोटल 6 प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अर्थ में कि आपके निजवाचक में क्या आते हैं। निजवाचक में जैसे आपका आप हो गया, जैसे आपका आप आ गया, स्वयं हो गया और आपका खुद हो गया। ऐसे जो होते हैं आपके पूछे जाएंगे। फिर आपके उत्तम पुरुष में क्या आते हैं, तो उत्तम पुरुष में आपके देखिएगा जैसे मैं हो गया, हम हो गया, ये आपके उत्तम पुरुष में आते हैं। फिर आपका मध्यम पुरुष में पूछ लेगा, तो मध्यम पुरुष में जैसे तू हो गया, हम हो गए, ऐसे आपके मध्यम पुरुष में पूछ लेगा। फिर अन्य पुरुष में आपका पूछेगा, तो अन्य पुरुष में जैसे आप हो गए और वह हो गया और वे हो गए, ऐसे हमारा पूछता है और एसएससी जीडी में। और आगे देखिए और भी मैं आपको बता देता हूँ। तो संबंध में आपका क्या पूछेगा, तो संबंध में देखिए, संबंध में आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका मैंने पहले भी आपका बताया था कि जो हो गया, सो हो गया, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं जो ऐसे वाक्य में आते हैं और भी बताते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। मैंने आपको डिटेल्स में सर्वनाम पढ़ाया है और क्लास अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दें और ये वीडियो शेयर करें। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जो भी आपके रिलेटिव हैं, चाहे आपके भाई बहन हों, जो भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, या जो आप जानते हैं कि ऐसा हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो कि आपकी हर विषय में आपको अच्छा स्कोर दिलाती है। तो चलिए इसी के साथ आज यहीं पे हमारा टेस्ट समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और ईश्वर आप लोगों को कामयाब करे और आप लोगों को हर चीज़ में कामयाबी मिले और अपने माता पिता का नाम रोशन करें।